हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फाइटर बैच में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़े थे उसके बाद जो लास्ट का थोड़ा टॉपिक बाकी है क्वांटम थ्योरी में, उसको आज कंप्लीट करेंगे। फिर आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस टॉपिक को पूरा एंड करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मुझे पता है आप सब मैक्सिमम बच्चे समझ चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसका बारे में जो थ्योरीज था सब आप लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को रैप अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले समझिए हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले जैसे हमने वेव में देखा, वेव ऑप्टिक्स में, तब हमने क्या पढ़ा था, लाइट का है डुअल नेचर। हाँ, हमने पढ़ा था लाइट हैज डुअल नेचर। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे लाइट का डुअल नेचर है, वहीं पर ऐसे कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि मैटर का भी तो शायद डुअल नेचर होगा। तो इनमें से सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था डेविसन एंड गामर। तो मैं बात क्या बोल रहा हूँ, देखिए क्या मैं इधर टॉपिक भी लिख के रखा हूँ, वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब इसका मतलब क्या है समझिए। सो देखिए हमें पता है, हमें ऑलरेडी पता है लाइट का क्या है, लाइट का है डुअल नेचर। लाइट का है डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब इट बिहेव्स एज ए पार्टिकल और समटाइम्स बिहेव्स एज ए वेव, ये हमें पता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर लाइट का डुअल नेचर है तो मैटर का डुअल नेचर का नहीं होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ, मैटर जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब का डुअल नेचर नहीं होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ। सो वाकई क्वेश्चन तो बहुत ही हमारा सही था, जो जिन्होंने क्वेश्चन किया बहुत ही सही क्वेश्चन किया कि अगर लाइट का डुअल नेचर हो सकता है तो मैटर का भी तो शायद सर कोई डुअल नेचर होगा। तो इस बेसिस में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम है डेविसन एंड गामर। दो साइंटिस्ट आए, डेविसन एंड गामर। बाद में और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जीपी थॉमसन। अब ये जीपी थॉमसन कौन है सर? जे थॉमसन का नाम याद है, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। आप लोग क्लास 8-9 में पढ़े हैं। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, जहाँ उन्होंने वाटरमेलन मॉडल दिया था, जो हमारे एक एटम का वाटरमेलन मॉडल, और जिसने क्या दिया था, एक हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, वो थे सर जे थॉमसन। उन्हीं के बेटे हैं जीपी थॉमसन। इन्होंने क्या किया, इन सभी ने क्वेश्चन किया कि मैटर का डुअल नेचर पॉसिबल नहीं है, मैटर का डुअल नेचर क्या पॉसिबल नहीं है, ये उन्होंने क्वेश्चन किया। मैटर का डुअल नेचर क्या पॉसिबल नहीं है, ये उन्होंने क्वेश्चन किया, ठीक है। मैटर का डुअल नेचर पॉसिबल है कि नहीं, ये उन्होंने क्वेश्चन किया। फिर क्वेश्चन तो कर दिया, लेकिन प्रूव भी तो इन्हीं को करना है। सर डेविसन और गार्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उन्हें इलेक्ट्रॉन के साथ, हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कराऊंगा नहीं, आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, और वहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा आप लोगों में डराऊंगा नहीं करा के। लेकिन क्या हुआ तो मैं ओवरऑल बोल देता हूँ। डेविसन एंड गार्मन ने क्या किया था, हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन एक जगह पर प्रोजेक्ट किया था, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर उन्हें डिफ्रैक्शन पैटर्न उन्हें मिला। इलेक्ट्रॉन को क्या मिला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन से उन्होंने मिला उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न। और डेविसन गार्मन एक्सपेरिमेंट से, इन्हीं का जो एक्सपेरिमेंट है डेविसन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट से ही क्या मिला, इन्हीं से ही मिला कि मैटर के पास क्या है, वेव नेचर भी है। मैटर के पास वेव नेचर भी है, और हमें ऑलरेडी पता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, प्लस मैटर का तो क्या है, प्लस मैटर का तो पार्टिकल नेचर भी है। तो यहीं से प्रूव हो गया कि मैटर के पास वेव नेचर भी है, मैटर के पास पार्टिकल नेचर भी है, यहीं से प्रूव हो गया। तो हम लोग ये तो समझ गए कि मैटर के पास वेव नेचर है, मैटर के पास पार्टिकल नेचर है। सो अब ये कन्फ्यूजन अराइज हो गया कि सर हम इस सभी चीज़ को एक साथ कैसे करेंगे। सर लाइट में तो हमें पता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा जहाँ पर हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सीखे तो वहाँ पर अलग अलग फार्मूला है, लेकिन मैटर में ऐसा कुछ फार्मूला नहीं था। सो ओवरऑल आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग का क्वेश्चन आए कि मैटर हैज डुअल नेचर, ये कैसे प्रूव किया गया, ये प्रूव किया गया डेविसन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट से। मैटर हैज डुअल नेचर प्रूव किया गया। यहाँ पर हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन को जब भेजा गया, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न सीन हुआ। यह है इस एक्सपेरिमेंट के एकदम कंक्लूजन। सो अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जो मैटर का डुअल नेचर है इसको एक इक्वेशन में हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, एक इक्वेशन में हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो इक्वेशन किसने दिया था पता है, वो इक्वेशन दिया था साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने। और ये इक्वेशन कब दिया था पता है, जब इतने साइंटिस्ट इतने सारे एज तक पढ़ते पढ़ते फिर बहुत दिन पढ़ाई करके फिर उन्होंने एक इक्वेशन देते हैं। डी ब्रोगली साहब ने जस्ट अपनी पीएचडी लाइफ में, जब वो एक पीएचडी स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते करते उन्होंने ये इक्वेशन दिया था। हाँ,
जब मैं अभी इक्वेशन पढ़ाऊंगा, ये डी ब्रोगली साहब का एज बहुत ही कम था, लेकिन उनका पढ़ाई का पैशन बहुत ज़्यादा था। वो अपने पीएचडी थीसिस में इसके ऊपर थीसिस किए थे और इनके ऊपर ही उनको पीएचडी का डिग्री मिला था। तो समझ पा रहे हैं, अगर एक इंसान का पैशन रहता है तो कहाँ से कहाँ कर सकते हैं। और आगे जो इक्वेशन में पढ़ाने वाला हूँ, उस इक्वेशन ने फिजिक्स के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया, क्योंकि एक इक्वेशन से मैटर और पार्टिकल नेचर, मतलब मैटर का पार्टिकल नेचर, वेव नेचर दोनों ही हम लोग एस्टैब्लिश कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं, एक इक्वेशन में पार्टिकल और वेव नेचर दोनों ही आएगा। तो क्या है वो ग्राउंड ब्रेकिंग इक्वेशन, क्या है डी ब्रोगली का इक्वेशन, चलिए देख लेते हैं। सो देखिए क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ। सो हमें क्या पता चला अभी तक, मैटर का भी डुअल नेचर है, जस्ट लाइक लाइट। सो मैटर का तो डुअल नेचर है, लेकिन इसको इक्वेशन में कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। वो इक्वेशन में एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है, उस इक्वेशन को बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली इक्वेशन से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यही कहता है कि एवरी चार्ज्ड पार्टिकल, या इसको लिख सकता हूं एवरी मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल, every moving charge particle has some wave associated with it. Every moving charge particle has some wave associated with it. ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। समझ पा रहे हैं। सो कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल रहेगा, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल, चार्ज रहेगा कि कोई भी पार्टिकल है जिसके अंदर एक चार्ज है Q, अगर ये मूव करता है, एक चार्ज है पार्टिकल मूव, तो इसके अंदर एक वेव नेचर होगा। क्या होगा, एक वेव नेचर होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो मूवमेंट करता है, उसके अंदर क्या होगा, एक वेव एसोसिएटेड होगा। ये हम लोग समझ पाए। अभी ये जो इक्वेशन उन्होंने दिया था, वो इक्वेशन उन्होंने क्या बोला था, डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली इक्वेशन, इसको पहले समझिए अच्छे से। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन इज लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम भी, जहां पर हमें सबका मतलब पता है। एच लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, एच का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, बोलिए, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और एम भी का मतलब ही क्या है, पी, इसको पी भी बोलते हैं, इसका मतलब है मोमेंटम। ये वाला जो इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। अभी देखिए, ये लैम्डा जो है, लैम्डा क्या देता है, लैम्डा देता है वेव नेचर, और ये एम भी पार्टिकल नेचर। मोमेंटम क्या देता है, पार्टिकल नेचर। मोमेंटम क्या देता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो लैम्डा है वेव नेचर, एम भी जो मोमेंटम है वो क्या देता है, पार्टिकल नेचर। समझ पा रहे हैं। सो वेव नेचर और ये क्या है, पार्टिकल नेचर। समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। अभी आगे बढ़ेंगे और चलिए देख लेते हैं आगे जाके हम लोग क्या सीखेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग और भी बहुत सारे पैटर्न में हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो मैं साइड में आप लोग करके दिखाता हूँ। हमारे पास क्या पता है, मोमेंटम का मतलब पता है एम इंटू वी। अभी देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं मोमेंटम के एम भी लिख सकता हूँ। अभी देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या होगा, 1/2 एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो 1/2 एम इंटू एम भी होल स्क्वायर। अभी एम भी का मतलब क्या है, एम भी का मतलब मोमेंटम, तो इसका जगह पी लिख देंगे। सो क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 2 एम। तो यहाँ से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2me। तो यहाँ से पी क्या हो जाएगा, √2me। पी क्या हो गया, √2me। तो यहाँ से ये जो मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसको मैं इस पैटर्न में भी लिख सकता हूँ। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर से हम लोग का क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, या हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई √2me, जहाँ पर ई क्या है, ई है काइनेटिक एनर्जी। ये भी और एक तरह से हम लोग इसको एस्टैब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे और एक पैटर्न में हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मैं इधर आप लोग को ऊपर लिख रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, देखिए और एक पैटर्न में हम लोग इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्या पैटर्न है, अगर हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ, देखिए अगर हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक पोटेंशियल में मूव करता है, एक पोटेंशियल है भी, जो भी है पोटेंशियल मूव करता है, उसका वर्क डन कितना होता है, बोलिए तो उसका वर्क डन W कितना होता है, Q इंटू वी होता है। कोई भी पार्टिकल एक पोटेंशियल में मूव करता है, जहां पर V क्या है, पोटेंशियल, V है पोटेंशियल,
सो मूव करता है तो उसका वर्क डन कितना था, Q इंटू वी। यही वर्क डन तो क्या फॉर्म में स्टोर रहता है, काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब Q इंटू वी हो जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, Q इंटू वी। Q है चार्ज, V है पोटेंशियल, Q इज द चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल। तो उसको मैं इधर कैसे स्टैब्लिश कर सकता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू H बाई √2m, ई का जगह क्या लिखूंगा, Q इंटू वी। ये वाला V था वेलोसिटी, और कैपिटल V क्या है, कैपिटल V है पोटेंशियल, Q क्या है, Q है चार्ज, Q है चार्ज। सो दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ये वाला एक पैटर्न आया, ये वाला एक पैटर्न आया, ये वाला पैटर्न आया। तो देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन जो है, इस डी ब्रोगली इक्वेशन से हम लोग ये फॉर्मूला में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। ये सारे जो इक्वेशन है, सारे इक्वेशन में एक साइड में देखिए वेव नेचर है, एक साइड में देखिए पार्टिकल नेचर है। ये जो लैम्डा 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 मतलब क्या है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या डिनोट करता है, वेव नेचर। और यहाँ पर देखिए मोमेंटम, यहाँ पर देखिए एनर्जी, यहाँ पर भी देखिए चार्ज, पोटेंशियल, ये सब क्या नेचर डिनोट कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर। मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का मोमेंटम होता है। एनर्जी किसका होता है, एनर्जी का मतलब एक मोमेंटम मतलब एनर्जी, मोमेंटम एनर्जी किसका होता है, पार्टिकल का एनर्जी होता है। ये पोटेंशियल वर्क डन किसका होता है, पार्टिकल का पोटेंशियल होता है, पार्टिकल का वर्क डन होता है। तो ये सारे चीज लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में वेव नेचर है, और राइट हैंड साइड में क्या है, पार्टिकल नेचर। और यही वो इक्वेशन है जिसके वजह से डी ब्रोगली जो कि तब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, वो जस्ट एक पीएचडी स्टूडेंट, कंप्लीट भी नहीं हुआ था उनका पीएचडी, लेकिन तभी भी उन्होंने ये इक्वेशंस देखे, ये वाला जो ग्राउंड ब्रेकिंग इक्वेशन ये देखे, उनको क्या मिला, इनको मिला नोबेल प्राइज। और पूरा फिजिक्स का दुनिया में भौकाल मचा दिया। पूरा फिजिक्स का मतलब जो फिजिक्स का पूरा जो वर्ल्ड है, फिजिक्स का वर्ल्ड में एक मतलब एक नया रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि इस इक्वेशन से हमने वेव और पार्टिकल नेचर को एक साथ एस्टेब्लिश कर चुके हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी बोलेंगे सर इक्वेशन समझ गए, सब समझ गए, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसका कहाँ पर यूज़ है, न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। अभी आप लोगों के लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिख के लाया हूँ, सब आप लोगों को कराऊंगा, टेंशन का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को और थोड़ा चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और दो चार चीज़ आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है ये फोटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को मैं लिख देता हूँ, डी ब्रोगली इक्वेशन is not applicable for photons। मतलब हम जब फोटोन का बात करेंगे, जब फोटॉन्स का बात करेंगे, तो फोटॉन्स का क्या होगा, फोटॉन्स का एनर्जी हमें वो प्लैंक का इक्वेशन से करना पड़ेगा, h न्यू या h c बाई लैम्डा। ये जब फोटोन का बात करते हैं हम लोग, फोटोन का यही वाला इक्वेशन रहेगा। और फोटोन का जब हम लोग मोमेंटम का बात करेंगे, फोटोन का बात जब हम लोग फोटोन का हम लोग जब मोमेंटम का बात करेंगे तो कैसे करेंगे बोलिए, तो हम लोग बोलेंगे h न्यू बाई सी। ये फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला h न्यू बाई सी। ये बोले ये कैसा हो गया सर, h न्यू बाई सी। h न्यू बाई सी कैसे लिखा है आप लोग, ये वाला देखिए, h न्यू बाई सी क्या होगा, अगर सी का वैल्यू लिखे, सी का मतलब क्या है, न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। तो देखिए मैं लिख कैसे आप लोगों को प्रूव कर रहा हूँ, कैसे देखिए, h न्यू बाई न्यू इंटू लैम्डा, न्यू न्यू कट गया, सो h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा आ गया। h बाई लैम्डा क्या है, h बाई लैम्डा है मोमेंटम। कैसे मोमेंटम आप लोग नहीं समझ आया, तो अभी देखिए समझ आएंगे। क्योंकि देखिए h का मतलब क्या है, h का मतलब अगर हम लिखे एनर्जी का फॉर्म में, h का मतलब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग अगर h का अगर हम लोग डायमेंशन पुट करके भी आप लोग को दिखा सकते हैं क्या है, या हम लोग यहीं से अगर देखें मतलब लैम्डा का वैल्यू को लिखे, लैम्डा 1 बाई लैम्डा का वैल्यू क्या है, e बाई एच सी, h इंटू ई बाई एच सी, तो h कट गया, e बाई सी, e का मतलब क्या है हाफ एम वी स्क्वायर या एम सी स्क्वायर बाई सी, तो सी सी कट गया, तो एम सी क्या होता है, मोमेंटम ही आ रहा है, तो वही वाला इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो मैं जब अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आप लोग समझेंगे कि हमारा फोटोन के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। फोटोन के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला है h न्यू बाई सी, ठीक है, ये फोटोन के लिए मोमेंटम है। और इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के लिए क्या होता है, इन सब के लिए हमारा जो एनर्जी होता है, ये हमारे पास जो सबसे पहले मोमेंटम जो आता है हमारे पास, वेवलेंथ जो आता है वो क्या होता है, h बाई पी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो मोमेंटम है दैट इज h बाई लैम्डा। और हम यहीं से आप लोगों को क्या पता है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई √2m e। तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, ये वाला हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया।
सो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उन सब के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन लगाएंगे, फोटॉन्स के लिए क्या लगाएंगे, जो हमारा जूल्स का जो प्लैंक का जो इक्वेशन था, प्लैंक का इक्वेशन लगाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये वाला टेक्निक आप लोग नोट डाउन करके रखिए, यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं रहेगा, लेकिन एक स्लाइड एक नियम है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं देगा, अगर फोटॉन दिया रहता है वहाँ भी वो लोग ये वाला इक्वेशन लगा देते हैं, लेकिन ये वाला इक्वेशन अगर आप लोग वहाँ पर लगाएंगे आपका आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। क्यों आएगा अभी आप लोगों में कुछ हर टाइप का मैं एग्जाम्पल लाया हूँ, आप लोगों को करके मैं दिखाऊंगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, तो एक के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराऊंगा। चलिए, कैसा लग रहा है क्लास आप लोग कमेंट करके बोलिए। आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग सिर्फ कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1 बोला है, ए फोटोन हैज एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट its momentum and wavelength calculate its momentum and wavelength। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक फोटोन का एनर्जी क्या दिया है, एनर्जी दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखिए फोटोन का बात आ गया, फिर से फोटोन का बात आ गया, मतलब डी ब्रोगली इक्वेशन नहीं लगेगा। तो फोटोन का एनर्जी बोला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मोमेंटम और वेवलेंथ चाहिए। तो फोटोन के लिए हमें क्या पता है, फोटोन के लिए पता है h न्यू, मतलब प्लैंक का इक्वेशन, दैट इज h c बाई लैम्डा। तो लैम्डा क्या आएगा यहाँ पर, h c बाई e, यही वाला आएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे। आप सभी लोगों को पता है सब वैल्यू क्या है। अब इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। h c का वैल्यू क्या है, देखिए याद आ रहा है कि नहीं, h c का वैल्यू 6.626 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ये वाला जूल में आएगा, डिवाइडेड बाय अगर 1.6 10⁻19 करूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। तो आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बोला था, क्या बोला था, इन सब का वैल्यू 12400 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ना, सॉरी 124 ये 12.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे आता है। इन सबका अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये वाला आता है 12.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ से मैंने बोला, आप लोग कैलकुलेट करके देखना, मैंने पिछले दिन आप लोग को बताया था। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, मैं शॉर्टकट टेक्निक से अप्रोक्सीमेशन से आप लोग को समझा दे रहा हूँ। देखिए 1.6 है तो 1.5 नियरली इक्वल टू होता है। सो मैं नियरली इक्वल टू मतलब 1.6 इंटू 2 मैं नियरली इक्वल टू कर सकता हूँ। 1.5 इंटू 2 कितना होता है, 3 होता है। तो मैं नियरली इक्वल टू 2 कर दिया उसको। अभी 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 6 12, 2 2 4 5, 2 6 12 1, 2 6 12 और 1 13, 13.252 ये वाला नियरली इक्वल टू आ रहा है। देखिए नियरली इक्वल टू आ रहा है इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, -34 प्लस 8, -34 प्लस 8 क्या आता है, -26, -26 प्लस 19, -26 प्लस 19 कितना होगा बोलिए, 10 टू द पावर -7। सो 13.252 10 टू द पावर -7 आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला आ रहा है नियरली इक्वल्स टू। सो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अप्रॉक्सीमेशन अगर नहीं करके जो वैल्यू नॉर्मली आता है वो कितना था, 12.12400 10 टू द पावर -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला वैल्यू में आता है। समझ पा रहे हैं, ये वाला वैल्यू में आता है। आप लोग इसको नियरली इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर वाला 12.400 10 टू द पावर -7। अगर ठीक है आप लोग बोलेंगे सर मेरे लिए ये वाला मेथड हार्ड लग रहा है, आप नॉर्मल मेथड में ही कीजिए, मुझे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल मेथड में भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, सेम बात है। एच का वैल्यू पुट कर देते हैं 6.626, लेकिन वो वाला मेथड आप लोग को जानना पड़ेगा, नहीं तो बाद में मुश्किल है। मैं एक तो नॉर्मल मेथड में कर दे रहा हूँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये वाला आ गया इसका वैल्यू। अब एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऊपर आ गया जूल में, नीचे क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मैं क्या वैल्यू लिखूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 5 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। तो इधर मैं लिख दूंगा 5 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर किस में आएगा, लैम्डा मीटर में आएगा, क्योंकि सब कुछ मैं ऐसा यूनिट में कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, इसको नियरली इक्वल टू मैं 2 पकड़ ले रहा हूँ, 1.6 को नियरली इक्वल टू मैं 2 कर रहा हूँ, 1.6 इंटू 2 करने से 3.2 हो रहा है, मैं इसको नियरली इक्वल टू कर दे रहा हूँ, ठीक है। 5 के साथ अगर इसको काटेंगे, सो 5 के साथ इसको काटेंगे तो 0.4 हो रहा है। सो 0.4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे
सो 0.4 इधर हो रहा है, तो इसको 4 करके मैं इसको 7 कर दे रहा हूँ, एक 10 चला गया, तो बाकी सब तो आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नियरली इक्वल्स टू 4 6 24, हाथ में 2, 4 2 8 9 10 1, 4 6 24 और 1 25, 2 4 6 24 और 2 26 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -34 प्लस 7 कितना होता है 28, 10 टू द पावर -28 होगा, ठीक है। -28 प्लस 19, -28 प्लस 19 तो कितना होगा, 9 ऐड करने से ही हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -9। सो इतना हमारे पास मीटर आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ नियरली इक्वल्स टू क्या है 26.504 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ मेरा कितना आ गया, वेवलेंथ आ गया 26.504 नैनोमीटर, यह है हमारा वेवलेंथ। और क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, अभी आप लोगों को मैंने बोला मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, हमारे फोटोन के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, फोटोन के लिए जो मोमेंटम है दैट इज h न्यू बाई सी, h न्यू बाई सी, ये वाला मोमेंटम का फॉर्मूला है h न्यू बाई सी। सो h न्यू बाई सी का वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। बोलेंगे सर h न्यू कहाँ से मिलेगा, h न्यू का वैल्यू ही तो क्या है, एनर्जी है, इसी का मतलब तो E बाई सी, h न्यू का वैल्यू तो एनर्जी है, क्वेश्चन में एनर्जी तो दिया है कितना है, तो उसको वैल्यू पुट कर देंगे। इट इज 5 × 1.6 10 टू द पावर -19 बाई सी का वैल्यू क्या है 3 × 10 टू द पावर 8। आंसर आएगा क्या आएगा, देखिए 3 इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 1.6 नियरली इक्वल्स टू 2 मैं बोल रहा हूँ, कैन कंसिडर कर रहा हूँ मैं, इसको 2.5 कर दे रहा हूँ, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कर रहा हूँ। सो क्या होगा 2.5 10 टू द पावर -19 प्लस 8 क्या होता है 10 टू द पावर -11। देखिए 8 ऊपर जाए, सॉरी ये 8 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो -19 -8 क्या होगा, -19 -8 -27 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फोटोन का मोमेंटम कितना आ गया, फोटोन 2.5 10 टू द पावर -27 kg मीटर पर सेकेंड। यह है पहला क्वेश्चन। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप लोग को सिर्फ अलग अलग यूनिट में एस्टेब्लिश करना जानना पड़ेगा। यूनिट में एस्टेब्लिश कर लिए तो कुछ भी नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, मतलब दोनों का, इलेक्ट्रॉन का फोटोन का दोनों का मोमेंटम बोला है इस कितना बोला है 0.2 नैनोमीटर। तो बोला है कैलकुलेट मोमेंटम एंड एनर्जी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेट मोमेंटम एंड एनर्जी। अच्छा, तो ये क्वेश्चन से देखिए यहाँ का जो डाउट हो रहा था, ये वाला डाउट यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक सब कुछ दे दिया है, यहाँ से हमें निकालना है, तो जो भी डाउट हो रहा है यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जो भी डाउट हो रहा है यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसका फोटोन का मोमेंटम दिया है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा। इलेक्ट्रॉन के लिए तो कुछ भी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से निकालेंगे। सो हमारे पास वेवलेंथ कितना दिया है 0.2 नैनोमीटर, दैट इज 0.2 10 टू द पावर -9 मीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10 टू द पावर -10 मीटर में लिख ही सकता हूँ, 2 × 10 टू द पावर -10 मीटर लिख सकता हूँ। तो ये वाला मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा वेवलेंथ आ गया। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या चाहिए, मोमेंटम और एनर्जी। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है हमारे पास पता है, डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। सो mv का वैल्यू क्या आ जाएगा, h/λ। यही तो mv का मतलब ही तो p है, तो मोमेंटम का वैल्यू क्या आ जाएगा, h का वैल्यू क्या है 6.626 10 टू द पावर -34। लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू यही वाला है 2 × 10 टू द पावर -10। समझ पा रहे हैं, बहुत ही ईजी है। तो 2 2 3 6 313 दैट इज 3.313 10 टू द पावर -10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -24 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। सो इतना kg मीटर पर सेकेंड। ये वाला हमारा हो गया मोमेंटम, ये वाला हो गया हमारा मोमेंटम। टोटल मोमेंटम हमारा इतना हो गया। अभी एनर्जी क्या है, एनर्जी हमें निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आप सभी लोगों को पता, थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि लैम्डा इक्वल्स टू h/√2mE। सो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा h²/2m × λ², 2m × λ²। वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। सो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, h² का मतलब है 6.626 10
मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, इधर नहीं लिख के मैं इधर लिख रहा हूँ। एनर्जी इक्वल्स टू एच का स्क्वायर क्या होगा 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। 2 इंटू एम का वैल्यू क्या है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। क्यों? तो m का वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का मास, और लैम्डा का वैल्यू क्या है, देखिए ये वाला लैम्डा का वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 होल स्क्वायर। अभी देखिए कैलकुलेशन बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सिखाऊंगा, अप्रॉक्सीमेशन से हम लोग करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6.626 को मैं 6 पकड़ ले रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 2 कितना होता है 68। 2 9.1 को मैं 9 पकड़ ले रहा हूँ तो माइनस 31, 2 का स्क्वायर मैं 4 पकड़ लेता हूँ 10 टू द पावर माइनस 20 हो गया। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कर रहा हूँ। 4 इंटू 9 जो 36, 9 कट गया, 1/2 का मतलब है 0.5, नियरली इक्वल्स टू आ गया 10 टू द पावर माइनस कितना होगा, देखिए माइनस 68, 31 और 20 मिलने से कितना होता है 51 होता है, माइनस 68 प्लस 51 कितना होगा 68 और 51, फिर देखिए माइनस 68 प्लस 51 तो कितना होगा 1 और 7 17 10 टू द पावर माइनस 17। ये क्या आ गया, ये वाला मेरा जो आंसर आया किस में आया जूल्स में आया है, नियरली इक्वल्स। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था जब भी हम लोग ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वांटम थ्योरी का करेंगे हम लोग लास्ट आंसर जूल में नहीं किस में लिख के आएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख के आएंगे। तो इसी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ये किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग को पता है कैसे कर रहे हैं हम लोग। देखिए सो 5/1.6 तो क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको और स्टेप लेकर मैं लिख सकता हूँ 50 10 टू द पावर माइनस 18 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ। तो 16 से काटेंगे तो 4 4 जो 16, 2 से काट रहे हैं 2 8 जो 16, 2 इंटू 25, सो क्या होगा 8 3 जो 24, 1 आ रहा है 8 1 जो 8, 3.12 आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा तो इंटू 10 दैट इज 31.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास एनर्जी कितना आ गया 31.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी आ गया। तो पहला पार्ट का क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मेरा कितना आया 31.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग लिखिए कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या आ गया 31.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी सेम चीज़ हम लोग किसके लिए करेंगे फोटोन के लिए करेंगे। अभी फोटोन के लिए सर कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए समझ गए, अभी हम लोग करेंगे फोटोन के लिए। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे किया इसका ऐसे नहीं होगा, इसका ठीक उल्टा तरह से होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए समझ गए हम लोग कैसे किया पूरा एकदम। अभी हम लोग करेंगे फोटोन के लिए, तो देख लीजिए फोटोन के लिए कैसे करते हैं। सो फोटोन के लिए हमसे सबसे पहले जो करना पड़ेगा, हमारा वेवलेंथ क्या दिया है 0.2 नैनोमीटर दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये हमारा क्या है वेवलेंथ। तो हमें पे एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लैंक का इक्वेशन है हमारे पास E इक्वल्स टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। आई फोटोन का वेलोसिटी हमें पता है, लैम्डा का वैल्यू पता है तो बता देंगे। एच का वैल्यू क्या है 6.626 10 टू द पावर माइनस 34, सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू है 2 10 टू द पावर माइनस 10। ये जिसमें आएगा आंसर किस में आएगा जूल में आएगा, लेकिन हम लोग किस में करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे। तो एक ही बार में हम लोग कर दे रहे हैं कि इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग क्या लिखेंगे इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, इसमें लिखेंगे एकदम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आंसर। सो अभी सॉल्व करेंगे। देखिए अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हम लोग हर समय क्या करेंगे अप्रॉक्सीमेशन मेथड। सो 3 इंटू नियरली इक्वल टू 2 कर देंगे इसको, फिर इसको देखिए 2 से काटेंगे तो 3 3 1 3, फिर इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 13 आ रहा है, 2 6 ज़ा 12 1 11 5 1 1.6565 आ रहा है इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8, तो कितना आ रहा है माइनस 34 प्लस 8 सा माइनस 26 प्लस 10 क्या होगा माइनस 16, माइनस 16 प्लस 19 क्या होगा। देखिए आप लोग को नहीं समझ पा रहे हैं ना, देखिए क्या होगा ऊपर होगा माइनस 34 प्लस 8, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस 10 प्लस 19, यही वाला होगा। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा 1.6565 10 टू द पावर माइनस 10 19 क्या होगा 29 और 8 क्या होगा 29 और 8 कितना होता है 37 और ये करना 10 टू द पावर 3 आ रहा है। समझ पा रहे हैं, तो कितना एनर्जी होगा 1 2 3 आ जाएगा 1656.5
6 क्यू 10 क्यू आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा फोटोन का टोटल एनर्जी आ रहा है 1.656 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा फोटोन का टोटल एनर्जी आ रहा है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसा नहीं लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है तो मैं इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकता हूँ 1.6565 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट KeV। तो ये वाला हमारा एनर्जी आ चुका है। सो एनर्जी हमारे पास किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास एनर्जी आ चुका है। अभी फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है। अभी मुझे क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। अभी मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे करेंगे सर, तो आप लोगों को अभी मैंने बोला मोमेंटम का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा कहाँ से मिलता है, डी ब्रोगली इक्वेशन। लेकिन फोटोन के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन से मोमेंटम नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे सर फोटोन के लिए, तो फोटोन के लिए जो मोमेंटम का फॉर्मूला है दैट इज, आप लोगों को मैंने क्या बोला था, h न्यू बाई सी। इसी का मतलब है h बाई लैम्डा। इसी का मतलब क्या है, h बाई लैम्डा। तो अभी हम लोग h बाई लैम्डा का फॉर्मूला से हम लोग करेंगे, समझ पा रहे हैं, h बाई लैम्डा का फॉर्मूला से करेंगे। दैट इज 6.626 10⁻⁻34 बाई लैम्डा का वैल्यू क्या है देखिए 2 इंटू 10⁻⁻10। सो जो आएगा मीटर में आएगा 3.313 10⁻⁻24 मीटर। यही वाला आएगा, प्लस ऊपर जाएगा 10⁻⁻24 मीटर। यही वाला हमारा आएगा h बाई लैम्डा। इसको हम इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, इसको नैनोमीटर माइक्रोमीटर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये वाला हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये h बाई लैम्डा से हम लोग कर लिए। तो दीज आर द मेन बेसिक थिंग्स, आप लोग को ऐसे चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए इलेक्ट्रॉन फोटोन का। अभी देखिए कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हम लोग समझ गए। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, से मुझे कमेंट करके बोलते रहना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 बोला है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम इज कितना बोला है 700 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला 700 नैनोमीटर। फाइंड वर्क फंक्शन। ये वाला इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद करने का कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कर कीजिए। आप लोग कर लिए आंसर, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी लोगों को मैंने ये वाला चीज़ लास्ट क्लास में बताया था, जिन लोगों को नहीं पता क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर। तो वर्क फंक्शन चाहिए, तो वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या है h न्यू नॉट, दैट इज h c बाई लैम्डा नॉट, यही वाला है। आप लोगों को मैंने शॉर्टकट टेक्निक बताया था कि इसको मैं अगर करूं 12400 बाई लैम्डा नॉट अगर एमस्ट्रॉन्ग में रहा तो डायरेक्ट वैल्यू मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 700 नैनोमीटर का मतलब क्या है 7000 एमस्ट्रॉन्ग। तो इसको मैं क्लियरली बिठा दूंगा, आंसर आ जाएगा दैट इज 12400 बाई 7000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 00 कट गया। इसमें किससे कटेगा 7 से कटेगा, या मैं इसको 2 से काटता हूँ, 2 इंटू 35, 2 6 12, 35 62 आ रहा है। तो और किससे कटेगा और 30 डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, 35 इंटू 2 तो 70 होता है। सो इसको मैं देखते हैं कितने अप्रॉक्सीमेशन में कर सकते हैं 35, ठीक है। मैं अप्रॉक्सीमेशन में करता हूँ, इसको मैं 60/35 अगर करूँ नियरली इक्वल्स टू, तो अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा। देखिए 5 इंटू 7, 5 इंटू 12, तो 12 और 7 को अगर डिवाइड करते हैं तो 7 1 7 5 डेसिमल 7 7 49 1, तो मैं लिख सकता हूँ नियरली इक्वल्स टू 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ आप लोग इस अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आप लोग कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपका सेमेस्टर में आएगा। जो न्यूमेरिकल्स कराना हो मन लगा के सिर्फ करते रहिए, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4 होगा। चलिए, और ये जो 12400 है ना, ये वाला जो वैल्यू है इसको दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए, क्योंकि ये वाला मेथड से जब करेंगे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। वो जूल में कन्वर्ट करके करना ये सब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सो बोला है एक लाइट है, ए लाइट हैज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
लाइट हैज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं, लाइट हैज वेवलेंथ ऑफ 300 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं, लाइट हैज वेवलेंथ of 300 nanometer and work function of the metal is कितना, is 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट velocity of emitted electron, velocity of emitted इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो हमारे पास वर्क फंक्शन क्वेश्चन में दिया है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास क्या पता है, हमारे पास पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो h न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अभी देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12400 बाई लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा माइनस वर्क फंक्शन। अभी लैम्डा का वैल्यू क्या दिया है 300 नैनोमीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3000 एंगस्ट्रॉम ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 12400 बाई वेवलेंथ कितना है 3000, वर्क फंक्शन कितना है 300। तो वैल्यू पुट कर देंगे, सभी किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो 2 जीरो कट गया, 3 × 10 3 4 12 3 1 दैट इज सॉरी ये वाला कितना था वर्क फंक्शन 2.28 था, 2.28 था। तो क्या होगा देखिए 4.1 माइनस 2.28 तो क्या होगा 2.28 और 4.1 माइनस करेंगे। देखिए आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ साइड में 8 और 2 10 10 कट के 11 कट कर 10 तो क्या होगा 8 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है हाफ mv², मुझे v चाहिए दैट इज हाफ mv² ये वाला आया। सो अभी मैं v² को करेंगे सो क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझे जूल्स में करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी चाहिए। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.82 × 1.6 × 10⁻19। तो क्या हो जाएगा v² = 1.82 1.6 × 10⁻19। नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो ऊपर एक 2 हो जाएगा मल्टीपल, नीचे क्या होगा m जाएगा। m का वैल्यू क्या है, एक हमारे पास क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31। ये पूरा हमारा क्या किसका वैल्यू आएगा v² का वैल्यू आएगा, ठीक है। सो 1.82 तो देखिए क्या होगा, क्या क्या हम लोग करेंगे। अभी देखिए हमारे पास नियरली इक्वल टू कर सकते हैं 9 × 2 = 18 होता है, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। यहाँ पर नियरली इंटू 0.2 होगा, मैं अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ। सो 2 × 2 इधर क्या होगा देखिए 2 × 2 यहाँ पर 0.4 1.6 है। 10⁻⁻ क्या होगा देखिए -19 + 31। सो 31 - 19 क्या होगा 9 और 2 12 होगा 10⁻12 होगा यहाँ पर। देखिए 31 ऊपर जाएगा तो +31 तो क्या होगा 10⁻12 होगा, समझ पा रहे हैं। सो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 0.4 है 1.6 है। सो अभी मैं अगर इन सब चीज़ों को और भी सिंप्लीफाई करूँ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ v² = 0.4 है 0.1 दोनों अगर हटा दूँ मैं मतलब 4 × 16 10⁻10 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। सो v क्या होगा 4 × 16 × 10⁻10 दैट इज 2 × 4 × 10⁻5 दैट इज 8 × 10⁻5 मीटर/सेकेंड। सो यही वाला हमारा वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगा। सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये वाला हमारा वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ पा रहे हैं। ऐसे हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसको भी लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग सिर्फ मोड ऑफ अप्रोच जानना पड़ेगा, क्या क्या आपका मोड ऑफ अप्रोच है आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप लोग और एक क्वेश्चन कराते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन मेरे पास मिला है इधर सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है एन अल्फा पार्टिकल and proton are accelerated with same potential
विथ सेम पोटेंशियल क्या, सेम पोटेंशियल भी, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, तो सबसे पहले आप लोग जान के रखिए, एक अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये आप लोग जान के रखिए। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, H/√2m P इंटू वी, जहाँ पर सॉरी P नहीं, Q इंटू वी, Q मतलब चार्ज और V है पोटेंशियल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो बोला है कंपेयर करना पड़ेगा, रेशियो करना पड़ेगा। सो किसका किसका रेशियो करेंगे, अल्फा पार्टिकल और इसका एक्सेप्ट सेम पोटेंशियल V। सो अल्फा पार्टिकल बाई किसका करेंगे, अल्फा पार्टिकल के साथ बोलिए किसका, प्रोटॉन का करेंगे, तो क्या होगा H/√2m अल्फा Q अल्फा इंटू V, ये वाला करेंगे डिवाइड बाई H/√2m प्रोटॉन Q प्रोटॉन इंटू V, बाकी सब कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा, रूट अंडर ऑफ MP QP बाई m अल्फा Q अल्फा, बाकी सब तो कट जाएगा ना। तो ठीक है, तो क्या पड़ा रहेगा देखिए, देखिए MP बाई m अल्फा, तो क्या रेशियो होगा, MP बाई m अल्फा करेंगे तो ये वाला m अल्फा नीचे है तो ये पर 1/4 आ जाएगा इंटू 1/2 आ जाएगा। सो क्या होगा 1/√1/8 दैट इज 1/2√2। सो रेट अल्फा इंटू पी अगर करेंगे तो रेशियो क्या आ गया 1:2√2। ये वाला फॉर्मूला देखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे टाइप का इक्वेशन आपका आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं और है कि नहीं। चलिए बोला है एक, हाँ यहाँ और एक कंपेयर का क्वेश्चन है, इसको करके आज का क्लास एंड करेंगे। और एक क्वेश्चन दिया, इसको मैं लिख देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, हाँ, कंपेयर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए मास 10 kg moving with velocity 20 meter per second with that of a proton moving with same velocity, ये वाला क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे, सब समझिए। बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ को कंपेयर करने के लिए एक मास जिसका 10 kg है, मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड विद दैट ऑफ ए प्रोटॉन मूविंग विद सेम वेलोसिटी। सो हमारे पास एक मास का और एक प्रोटॉन का हमें जानना पड़ेगा, वेवलेंथ का मतलब रेशियो क्या है। तो हमारे पास क्या पता, लैम्डा इक्वल्स टू H/m इंटू वी। सो जो मास का है और जो प्रोटॉन का है दोनों को हम लोग करेंगे तो क्या होगा, H मास इंटू वेलोसिटी ऑफ मास बाई H प्रोटॉन का मास इंटू सेम वेलोसिटी बोला है, बाकी सब कट जाएगा, क्या बाकी रहेगा, एक प्रोटॉन का मास और नीचे है इस पार्टिकल का मास। प्रोटॉन का मास कितना होता है बोलिए, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27 और एक पार्टिकल का मास कितना होता है, क्वेश्चन में दिया है 10 kg दिया है। तो दोनों को मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या निकलेगा 1.67 10⁻28, ये लैम्डा am बाई लैम्डा p, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास आ गया। तो रेशियो क्या आ गया, लैम्डा am इज टू लैम्डा p, इसका रेशियो क्या आ गया 1.67 10⁻28 इज टू 1, ये वाला वैल्यू आ गया। ये भी वेरी एक अच्छा क्वेश्चन था। सो देखिए ओवरऑल आज मैं आप लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड कराया, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल से आएगा। आप लोगों को मैंने हर एक टाइप का एक न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैंने करा दिया। अब आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा बुक उठा के खुद न्यूमेरिकल्स कीजिए और सॉल्व कीजिए। अलग अलग मैं भी कराऊंगा, लेकिन आपका काम होगा ये न्यूमेरिकल्स उठा के खुद प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना आप लोग का उन्नति होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये प्रैक्टिस ही आप लोगों को आगे बनाएगा। आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं जो न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ, मेरा जो कॉन्फिडेंस आ रहा है,
ये सिर्फ और सिर्फ मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूँ एक टाइम में, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यही मैं आप लोगों को बोलूँगा। तो चलिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिए, और आप सभी लोगों को मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।